मित्रों, आपने पढ़ाई पूरी कर ली है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ पॉकेट मनी, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। इसके लिए मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देना चाहूँगा कि आजकल लोगों में यात्रा करने का, टूर करने का, हेरिटेज और धार्मिक स्थानों को देखने का क्रेज़ है। और इस क्रेज़ के लिए कई यात्रा कंपनी जो है वो बस द्वारा और रेल द्वारा यात्राएं करवाती है। लेकिन इन यात्राओं की अवधि 10 दिन से 15 दिन के बीच होती है और इनका किराया भी बहुत अधिक होता है। 15,000 से लेकर 70,000 तक सुविधा के अनुसार होता है। तो ऐसे में जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, वे इस प्रकार की यात्रा का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे में यदि छोटा टूर प्रोग्राम 1 दिन या 2 दिन का रखा जाए तो शायद इन लोगों को भी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है कि वे घर से 1 दिन या 2 दिन तो निकल सकते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन के लिए निकलना संभव नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये छोटे टूर प्रोग्राम लाभप्रद हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप थोड़ा स्थानीय जो केबल है उस पे और थोड़ा पंपलेट अखबार वालों के साथ बंटवा के इसका प्रचार प्रसार कराएं। और आप जो आपके एरिया से 200, 250, 300 किलोमीटर के बीच में हेरिटेज स्थान या धार्मिक स्थान है, उनका टूर प्रोग्राम बनाने में जो 1 दिन अथवा 2 दिन का हो सकता है। एक ही साइड में पड़ने वाले, एक ही लाइन में पड़ने वाले सभी स्थानों को आप एक साथ विजिट करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान में सालासर बालाजी और आपका श्याम जी और जीण माता एक ही लाइन में पड़ते हैं। इसका विजिट आप 1 दिन में करवा सकते हैं और ज़्यादा दूरी से यदि आएँ तो एक नाइट हाल्ट करके दूसरे दिन अपने गंतव्य को जा सकते हैं। इसके लिए जब आपके पास 40 से 50 यानी एक बस की सवारियां हो जाएं, तो आप इसके लिए आप रास्ते में पड़ने वाले किसी होटल से संपर्क कर सकते हैं जो आपको उचित दर में खाना, बढ़िया खाना दे सके। और इसके अलावा रास्ते में चाय की या फलों की या बिस्कुट द्वारा नाश्ते की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जो जहाँ लोग यात्रा के लिए आते जाते रहते हैं, वहाँ अच्छी धर्मशालाएं होती हैं जिनकी दर भी काफ़ी कम होती है। तो ऐसी धर्मशाला से संपर्क करके आप वहाँ रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पूरा टूर प्रोग्राम बना करके उसका विवरण तैयार करके उसका प्रचार प्रसार करके जब आपके पास सवारियाँ पर्याप्त मात्रा में हो जाती हैं, बस जितनी हो जाती है, तो किसी बस वाले से या टूर ऑपरेटर से संपर्क करके और आप उनसे उनका किराया तय कर सकते हैं, बार्गेनिंग करके थोड़ा कम करवा करके। और आप जैसे उनके भोजन का खर्चा कितना आता है वो, चाय नाश्ते का खर्चा कितना आता है वो, और रोकने का खर्चा कितना आता है, ये सब जोड़ करके और उसमें अपना लाभ जोड़ करके प्रति जो सवारी है किराया तय कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप पैसा वसूल कर सकते हैं। 1 दिन या 2 दिन के किराए भ्रमण से सामान्यतः 1000 से 1500 रुपये तक का खर्चा आ सकता है और इतने खर्चे को सामान्य लोग वहन कर सकते हैं। इससे आपको पॉकेट मनी मिलेगी और जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते उनको भ्रमण का आनंद मिल जाएगा। इस प्रकार के भ्रमण टूर आप महीने में 3-4 रख सकते हैं। इसके अलावा स्कूलें भी छात्रों को शैक्षिक भ्रमण करवा सकती हैं, उनसे भी आप संपर्क करके इस प्रकार के टूर दे सकते हैं। इसके अलावा पंचायत समितियाँ, कृषि विभाग, जिला परिषद ये भी कृषकों को प्रशिक्षण करवाते हैं, टूर करवाते हैं, भ्रमण करवाते हैं। ये भी इनसे भी संपर्क करके आप इस प्रकार के प्रोग्राम ले सकते हैं। तो इससे आपको भी फायदा होगा और जो भ्रमण करने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। जो धार्मिक भ्रमण हैं उनमें आपको महिलाओं
यात्री ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और जो हेरिटेज स्थान है उनको देखने के लिए छात्र वर्ग और युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो आप इन लोगों से संपर्क करके और आपकी भ्रमण यात्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।